और आशुतोष जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस इवेंट के लिए। और ये मेरे लिए पहला इवेंट है। संभवतः ऐसे कई सारे इवेंट का मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग हो जाएगा। आज हमारी फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय करके आया था, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स हो गए। तो मैं उनको जी करके बोला मिथिलेश जी आप ये काम कर लीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको माली बनूंगा, कैसा लगेगा। मैंने कहा कि चलो ठीक है माली भी बोलो, लेकिन मुझे पता नहीं आज मुझे इवेंट में जाना है और मैं इस चीज़ से टच नहीं होना चाहता हूँ। बस चाहता हूँ कि मैं अपना कुछ अच्छा इनपुट दे सकूँ। अब तक आपने जितने लोगों से सुना है उसमें मेरा एक 24 से 25 साल हुआ है और बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे फील्ड में काम कर चुके हैं, उन्होंने 24-25 साल तो यूं ही दे दिया। तो ये समझा है मैं सबसे छोटा हूँ, ठीक है। और मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मैं हिंदी मीडियम से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। मुकुंदी चौधरी हाई स्कूल हैदराबाद से मेरा +2 हुआ है। CM साइंस कॉलेज से मेरा इंटर का पढ़ाई हुआ और हिंदी मीडियम से मैं IIT एग्जाम दिया हुआ। IIT में जब भी कोई जाते हैं तो यही सोचते हैं कि चलो भाई IIT में हो गया, मतलब जब कॉलेज से निकलेंगे तो 10-15 लाख का पैकेज तो फिक्स है और होना भी चाहिए। लेकिन पता नहीं मैं जब कॉलेज में जा रहा था तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि हाँ मुझे पैकेज चाहिए। और मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट टीचर है तो उन्होंने बोला नहीं कि हाँ तुमको पास आउट होने के बाद जॉब लेना ही है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले जाते हैं कुछ सीखते हैं, पता नहीं क्या होगा। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक इवेंट था क्रिएटिव डिजाइन का होता और उस इवेंट में मैं फंस गया था। कुछ जो मॉडल था उनसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। और उस टाइम पे मेरे सीनियर थे जिनका नाम है अभिजीत कीवे, वो इसरो में रिसर्च साइंटिस्ट के पोस्ट पे थे और मैं उनकी हेल्प से ये इवेंट मैं सक्सेसफुली फर्स्ट पोजीशन लिया। और मेरे माइंड में चल रहा था क्या कि मैं ड्रॉप आउट ले लेता हूँ। शायद जो यंग माइंड वाले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखो भैया मेरा ये फर्स्ट ईयर चल रहा है और मैं ड्रॉप आउट लेने का प्लान कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो ड्रॉप आउट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग ले सकते हैं, कोई रूल्स भी नहीं है इसका। तुम ऐसा करो अपना पढ़ाई करते जाओ, बीच में कुछ ऐसा आइडिया या कुछ सर्विसेज के बारे में तुम्हारे माइंड में आता है तो तुम उस पर क्या करना, काम करना। और यदि वो डिस्टर्ब करा कि तुम IIT खड़गपुर से ब्रेक ले सकते हो। फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया, कई सारी चीज़ को एक्सप्लोर किया। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा आइडिया सर्विस मुझे मिला नहीं और मैं ड्रॉप आउट नहीं किया। अब बात आ रही कि कॉलेज से पास आउट हो रहे थे, क्या किया जाए। तो तब तक हम लोग क्या किए थे, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे जो असाइनमेंट मॉड्यूल टेस्ट पेपर दे रहे थे JEE मेंस और JEE नीट एग्जाम से लेते हैं। जैसे कॉलेज से ग्रेजुएट हुए तो सब लोग जॉब करने चले गए। फिर मेरी जो टीम थी वो बिगड़ गई थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं दरभंगा के कोचिंग लाइन में आ गया और कोचिंग में फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो जब आप IIT से ग्रेजुएट हुए और फिर इधर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो वही लोग कहेंगे जॉब नहीं लगा होगा इसलिए इधर आ गया। तो मैंने कहा कि चलो मैं किसी रिप्लाई नहीं करूंगा, मेरा कंटेस्ट नहीं है। बट टाइम फिर चेंज हुआ और ऐसा सिचुएशन आया कि मुझे कोचिंग छोड़ना पड़ा और मैं कोचिंग छोड़ के पटना के कुछ टॉप इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया और वहां से मुझे 10 लाख का पैकेज भी ऑफर हुआ। और जिन लोगों ने मुझे बोला था कि तुम्हें पैकेज नहीं लगा, मैं उनको स्पेशली वो स्क्रीनशॉट भेज दिया। उसके बाद से उनका आंसर को मिल गया। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये भी एक पार्ट का मैं कंप्लीट कर लिया। अपने स्तर से भी तो मतलब एक जॉब तो ले लिया ना, भले मैं एक्सेप्ट नहीं किया। ये बात है आपका 2022 मई के राउंड का है। जून के मिड में मुझे लगा कि नहीं, मैं तो शुरू से ही स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ, तो फिर मैं जॉब क्यों जाऊँ। जून के राउंड में मेरे माइंड में पास्ता से रिलेटेड जो बिजनेस का आइडिया था मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पर्सनली कंज्यूम भी करता हूँ। फर्स्ट टाइम हमारे ये दरभंगा रीजन में देखा जाए तो जो काजू टाइप का होता है उसको मैक्रोनी कहा जाता है असली में, लेकिन हम उसको पास्ता बोलते हैं। और जो स्प्रिंग वाला होता है उसको पास्ता कहते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं खाता भी हूँ और जब पढ़ा उसके बारे में तो पता चला ये सूजी का बनता है, ये चाउमीन की तरह नहीं जो मैदा का बनता है। और मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस थी, जो चीज़ हेल्थ ओरिएंटेड है तो मैं इसको चूज भी करता हूँ। तो पास्ता सूजी का बना तो मैंने कहा चलो भाई ये तो सही लग रहा है। और पता किया दरभंगा में थोड़ा रिसर्च किया तो दरभंगा में क्या हो रहा है कि पटना से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं और जगह। वैसे दरभंगा में 7 से 8 ऑलरेडी फैक्ट्री है ही पास्ता का। जब मैं अप्लाई किया तो उस दिन पूर्णिमा का था, बुध पूर्णिमा था और DIC के GM सर जो है हमारे सामने ही बैठे हुए, उन्होंने जैसे देखा तुरंत अप्रूवल कर दिया। और हमने जिस बैंक का नाम दिया
खराब निकला। इतना हमें परेशान किया कि मैं इतना फायर हो गया था, मैं सोच रहा था कि जाकर इसका तो कंप्लेन कर दूंगा डीएम के पास। क्योंकि देखो आईआईटी वाले होते थोड़ा सा काइंड ऑफ ईगो आ ही जाता है कि भाई 1% वाले हम लोग हैं, मतलब इस सेंस में कि वो थोड़ा इंटेलिजेंट है। और वो जो मैनेजर था एक टाइम पे आईआईटी के निकला था, मुझे लग रहा था वो अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पे ही निकाल रहा है। तो मैंने कहा चलो एक हफ्ता वेट करते हैं। उसके सर्वर पे हमारा रखा हुआ था पीएमईजीपी का कि आप इसको लोन इम्प्रूव कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। वो एक हफ्ता तक टच भी नहीं किया, इतना बड़ा आलसी था। आज के डेट में इंटरनेट का जमाना है, कुछ भी सर्च मारिए तुरंत मिल जाता है। और वो आलसी मैनेजर चेक किया, हमारा फर्स्ट बैंक था वो। फिर हमने किसी तरह क्या किया, पढ़ा कि भाई जब बैंक एक्सेप्ट नहीं करे तो क्या करना चाहिए। देखिए मेरे जूनियर कहता है आपको कुछ भी पता करना है गूगल पे जाइए, पता कीजिए अच्छा से, किसी से भी कुछ भी पूछने का जरूरत नहीं है। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपने कॉलेज के टाइम में सीख गया था। तो मुझे पता चला कि बैंक को रिजेक्ट करा और डीआईसी का मगर प्रूव कर दिया एक बार में। तो फिर मैं क्या करूं, तो पता क्या एलटीएम नाम एक जो होता है पोस्ट होता है, वो इन सारे मैटर में देखता है। फिर एलटीएम के पास गया तो एलटीएम मतलब कुछ घुमाने फिराने लगा, सारा कुछ अच्छा होता भी घुमा दिया होगा। फिर मैंने कहा चलो बैंक को जाते हैं। बाद में डीआईसी की हेल्प से जब हम नेक्स्ट बैंक का नाम दिए और हमारा लोन अप्रूवल हुआ, तब तक लोगों को लग रहा था बैठा हुआ है पता नहीं आईआईटी से क्या कर लिया है, पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं है, पता नहीं क्या करेगा। क्योंकि मैंने मई में ऑफर रिजेक्ट कर दिया था पटना के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट का था 10 लाख का। आज भी उसका डायरेक्टर मेरा व्हाट्सएप पे नंबर सेव किया है, पता नहीं क्यों भी, क्योंकि अब हम लोग कुछ कोई बात नहीं है और मैं कोई इंटरेस्टेड भी नहीं हूं जाने वाला। फिर वो क्या करता है कि देखता रहता है, मैं अपना पास्ता में स्टेटस लगाता हूं। अब मुझे आश्चर्य होता होगा ये कहां फिजिक्स वाला आजकल पास्ता वाला बन गया है। तो उसके बाद प्रोसेस के थ्रू लोग फाइनली मेरा अप्रूवल हो गया। हमारे जीएम साहब ने बहुत मेहनत किया, डायरेक्ट जाकर के ब्रांच मैनेजर से बात किया। उसके बाद हमारा प्रोडक्शन अक्टूबर के अराउंड स्टार्ट हो गया। अक्टूबर के बाद जब स्टार्ट हुआ तो मार्केटिंग किए, सेल्स किए। अपनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इस फील्ड में देखिए और कीजिएगा तो ज्यादातर 9-10 पास लोग काम कर रहे हैं, या फिर पुराने 55-60 साल के जो लोग हैं बहुत दिनों से धंधा कर रहे हैं, वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और मैं बहुत यंग माइंडेड आदमी था, तो थोड़ा सा लोग भी कह रहे थे इतना यंग है कैसे कर रहा है, पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। लेकिन आज के डेट में हम लोग लगभग 5 लाख से ज्यादा का सेल कर चुके हैं। बिजली डिपार्टमेंट को 40,000 का रेवेन्यू दे चुके हैं। और भी आने वाले टाइम हम लोग का प्लान है कि ग्रोथ किया जाए। साथ ही साथ इस बीच में बहुत सारे लोग मिले जो हम लोग को बोल रहे थे कि आप पास्ता क्यों कर रहे हैं, मतलब आईआईटी के हैं तो यूपीएससी कीजिए, तो यूपीएससी कीजिए तो क्या ही दिक्कत है, अच्छा जॉब लग जाएगा, फिर सरकारी नौकरी हो जाएगा, फिर दहेज वेज और सब कुछ मिलेगा ही अच्छा खासा। तो एक अंकल है वो आए मेरे घर में, कहते वही पास्ता वास्ता तो ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है, उनको दिख रहा है तुम्हारा ग्रोथ पकड़ने का, मार्केट पकड़ लेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम अभी छोड़ दो, ठीक है, अभी क्या करो तुम फिर से तैयार करो। मैंने कहा कि 14 लाख का लोन लगाया, ठीक है, और 5-6 लाख मैंने फ्रेश पे उठाया, इतना जल्दी तो सड़ेगा नहीं, टाइम लगेगा। अब मैं इसे छोड़ के यूपीएससी चला जाऊँ। जब मैं कोचिंग लाइन छोड़ कर इधर आया था तो मेरी सिस्टर मुझ पर गुस्सा आने लगी, अब क्या करोगे, सब जगह से चेंज करोगे। तो थोड़ा सा देखिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपकी लाइफ में सर्टेन होती है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके साथ, यदि मेरे साथ लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जिसके लिए मैं फिजिक्स के क्लासेस बंद कर मैं बाहर गया, पढ़ाने का तो ऑफर लिया, ऑफर लेकर उसको भी रिजेक्ट कर दिया और फिर डायरेक्ट पास्ता का बिजनेस में आया। तो उन्होंने सब तरह से कन्विंस करने का कोशिश किया। एक मेरे रिलेटिव है वो एसडीओ है फरवरी में, सब तरह से सब गाड़ी आने लगा दिए। कुछ लोग बोलने लगे भाई ये लाल बत्ती वाला गाड़ी है, नेम प्लेट भी है, तो अब तो जानते हैं ना फोन भी लग जाए, नेम प्लेट वाला थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही अलग तरह का फीलिंग आने लगता है लोगों में। वो आए और बैठे, मेरे पापा रोज उनके बारे में बोलते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब हनुमान जी के राम है तो दिन भर राम राम करते रहते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बोलते रहते, कहते हैं देखो वो जेई था, 9 साल बैठा रहा, अब देखो एसडीओ बन गया है, एसडीओ सुपर का जो पोस्ट है वो सब बन गया है, बहुत सारा पैसा। आए बैठे, शाम का टाइम था, समझाए और मेरा ध्यान देता था, क्योंकि उस टाइम में मैं मशीन चला रहा था, ठीक है। तो मैं अब तो पास्ता ऑपरेटर भी बन गया हूँ, मशीन भी चला लेता हूँ। जिस टाइम में मैं लिया उस टाइम में मशीन चलाना भी नहीं जानता था।
क्योंकि मेरा ऑपरेटर क्या होता है, शादी हो गई और चला गया। अब जब 15 दिन तक मशीन नहीं चला, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, आपने कहा किसी तरह तो मशीन चला ही लेंगे, ठीक है। यदि नहीं चलाएंगे तो लोग कहेंगे काहे का इंजीनियरिंग, ठीक है, मशीन नहीं चला पा रहा है। मशीन चलाए तो सोचे थे कि 15-20 दिन चलाएगा, चलाते चलाते 3.5 महीना खींच लिए। और इस तरह हमने करीब 11,000 क्विंटल पास्ता, सॉरी 11,000 केजी पास्ता का प्रोडक्शन कर दिया। और उसके बाद वो आए एसडीओ साहब जो थे, बोले कि देखो ये बहुत अच्छा है, वो जानते हैं इसको डिमोटिवेट करेंगे तो होगा भी नहीं, इसको तो ऑलरेडी कई सारे लोग बोल चुके हैं। तो वो आए बोले कि देखो मुझे लग रहा है कि तुम बीपीएससी का तैयारी करेगा तो निकाल लेगा। मैंने कहा कि सर ठीक है, सोचते हैं, ऐसा तुरंत होगा भी नहीं। क्योंकि पास्ता के लिए 4 महीना दौड़ा और मैं कहा वो पुराने वाले बैंक में तो गुस्सा भी गया था बैंक, इतना जल्दी तो छोड़ना नहीं। क्योंकि मेरे पास तो ऐसे कई सारे नंबर आए हैं जो मुझे इस तरह की बात आप आए तुरंत बोल दीजिएगा और मैं बोलूँगा ठीक है, जाकर मैं मुखर्जी नगर में रूम करता हूँ, मैं बीपीएससी या बीपीएससी का तैयारी करूँगा। बात आगे बढ़ी, उनको लगा भी कन्विंस नहीं हो रहा है, तो ये बोले मुझे लगा तो पहले इंटरव्यू निकाल जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, फिर भी मुझे टाइम दीजिए। चले गए, मैंने बोला पापा ये सब तो चलता ही रहेगा, हाँ अभी अपने पास 10-15 लाख या 1-2 करोड़ बैंक अकाउंट में नहीं है, जिस दिन हो जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर भी खत्म हो जाएगा। एट द एंड लोग यही देखते हैं कि आपके पास में फिल्म है कि नहीं, हाँ अभी तो दिख रहा है फिल्म में कभी कमी नहीं आई है। आशुतोष सर है, डीआईजी के जीएम सर जैसे लोग रहेंगे तो ये फिल्म ऐसे ही होता ही रहेगा, ठीक है। हमेशा कुछ न कुछ इवेंट मिलता ही रहेगा जिसमें मैं अपने बारे में और प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ देखो मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में। फिर मैं बता कैसे ज्वाइन कर लेता कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कहीं ना कहीं नियति को भी तो ये मंजूर था कि ये कॉलेज के टाइम से ड्रॉप आउट लेने से और लास्ट मोमेंट पे चला जाए कोचिंग से, और पैकेज भी अच्छा दे रहा था। तो कहीं ना कहीं आप जिस चीज को लाइक करते हैं थोड़ा ना थोड़ा परेशानी आएगा। 3-4 साल हो गए हम काम करते करते, लेकिन अब लग रहा है कि मेरा पास्ता का बिजनेस सेटल हो गया। अब हम इस स्टेज पे आ गए कि हमें स्केल अप करना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा सही है, अच्छा फीडबैक है। साथ ही साथ कभी भी कोई फील्ड में आप जाना चाहते हैं, बहुत डिटेल रिसर्च कीजिए, थोड़ा शांत रहिए, समझिए, और वो बताने से फायदा नहीं है, प्रॉब्लम आएगा, ऐसा भी वो करना है। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि कुछ टाइम तो आपको फेलियर फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। सब एसआरके की तरह नहीं है जल्दी फेमस हो जाएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जो है बहुत टाइम लगा उनको फेमस होने में, तो ठीक है, तो आपको भी फेमस होने में टाइम लगेगा। हाँ मेरे लिए लाइफ बहुत हद तक आसान हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो आईआईटी का टैग था बहुत हद तक चीजों को आसान किया। कहीं लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत रहा है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करता, मैं उनको मानता हूँ, यदि आप बिना मांगे जो देंगे ना वो बहुत ज्यादा देंगे। एक कहावत भी है महाभारत में, कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न मिले। तो आप जब मांगिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, तो आप वेट कीजिए, काम कीजिए, और वही लोग रिटर्न बैक आएंगे, आपके सपोर्ट में आएंगे, आपको अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे, फिर आप ग्रोथ करेंगे। इस फील्ड में भी लगभग 4-5 महीना आप लोगों ने कंटिन्यूअस वर्क किया है, और देखो मुझे तो स्ट्रगल से कभी डरने लगा है। इन लोगों के साथ का बहुत वर्क चलता है, मैं बहुत आराम से रह सकता हूँ। मैं जब जेईई का प्रिपरेशन कर रहा था 1 साल तक, तो मैं 1 साल तक कोई शादी विवाह इवेंट कहीं नहीं जाता था, ठीक है। मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे आईआईटी निकालना तो निकालना, बस यदि नहीं निकलेगा तो मुझे कोई लोग साथ ही नहीं देते। इवेंट में गया था तो मेरे घर में नहीं है कि मेरे पापा करें कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा सपना है, मुझे पूरा करना है। तो मैं 1 साल तक घर से बाहर मतलब गया ही नहीं, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। यदि मैं पास्ता के साथ आज भी फेल हो जाता हूँ अभी भी, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टेड है। हाँ ये बात जरूर कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स को छोड़कर मेरी 2 सिस्टर हैं, बाकी और लोगों को जरूर प्रॉब्लम होता है कि कहीं ना कहीं ये और जॉब कर